दोस्तों, अगर आपका भी सपना है टीचर बनने का तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। आप सभी का दोस्तों वर्षों से डिमांड ये था कि बिहार में कोई भी परीक्षा हो तो ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाए। इस बार ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है। और आज का न्यूज़पेपर आप देखिएगा तो लगभग सभी न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आज इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं 01/2023 और परीक्षा का नाम 2022 इसलिए रखा गया कि ये 2022 में ही दिसंबर महीने में आने वाली थी, लेकिन कुछ देरी के कारण से यहाँ पर 3 तारीख को आज फाइनली नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इसी के बारे में यहाँ पर देखिएगा 16 दिसंबर 2022 के प्राप्त निर्देश के आलोक में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा परीक्षा का नाम तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। और यहाँ पर आप लोगों का ये डाउट होगा कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों पहला जो कंडीशन है, अगर आपका मिनिमम एज 21 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। ये कब से काउंट किया जाएगा तो 1 अगस्त 2022 को अगर आपका मिनिमम एज 21 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अधिकतम उम्र में 10 वर्षों का छूट दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है 37 साल, तो 10 वर्ष छूट यानी +10 तो 47 साल तक अगर आप का एज है जनरल कैटेगरी से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित पुरुष में 37 वर्ष है, सभी कैटेगरी में क्या होगा यहाँ पर +10 ऐड हो जाएगा। इसके बाद जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल है यानी 50 साल। BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल यानी 50 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST में 42 साल है यानी 52 साल तक आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये जो मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2022 को यहाँ पर डेट भी कट ऑफ डेट भी दिया हुआ है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर उत्तीर्णांक का है। तो उत्तीर्णांक में यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल परीक्षा ली जा रही है 150 का। 150 टोटल इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आपको 50% यानी 75 अंक लाना पड़ेगा। 75 अंक अगर आप ला लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा 50% ही क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। अगर आप ला लेते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर है सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का उत्तीर्णांक सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो 50% है यानी 75 अंक लाना पड़ेगा। BC कैटेगरी से है तो 45.5 अंक, EBC के लिए 42.5 अंक, ये प्रतिशत अंक में है तो 150 का आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 150 का 42.5%। SC ST में 40% यानी 60 अंक आपको लाना पड़ेगा। और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 75 अंक। इसके बाद दिव्यांग के लिए भी 40 है, महिला के लिए भी 40% का कंडीशन है। इसके बाद परीक्षा जो यहाँ पर देखिएगा प्रमाण पत्र की अब वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गया है तो यहाँ पर है लाइफ टाइम होगी। इसके बाद है परीक्षा जो ऑनलाइन ली जाएगी, एक से अधिक पाली में ली जाएगी, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है कैसे क्या होगी एक से अधिक पाली में। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और यहाँ पर बताया गया है, उदाहरण के साथ समझाया गया है सारा कुछ, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर करते हैं तो ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी अगर आपका मार्क्स मान लीजिए 100 है, अगर आप 50 क्वेश्चन का गलत आंसर दिए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कुछ मार्क्स यहाँ पर कट भी हो सकता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सारा कुछ आप कर सकते हैं और यहाँ पर ऋणात्मक प्रभाव के बारे में भी लिखा गया है। ये हो गया। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिएगा तो अगर आप जनरल कैटेगरी, EBC कैटेगरी, BC कैटेगरी, EBC कैटेगरी साथ है तो 960 रुपये आपको पेमेंट देना पड़ेगा। SC ST दिव्यांग के लिए 760 रुपये। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में जो भी भर्ती आती है सभी में हाई ही फी रखा जाता है, इसमें भी हाई ही फी रखा गया है। प्रवेश परीक्षा की अवधि तो प्रवेश परीक्षा जो है 150 मिनट यानी साढ़े 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। और फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो फॉर्म का जो डेट रखा गया है, फॉर्म भराना जो शुरू है आज से 3 जनवरी 2023 से लेकर के आप 17 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के लिए आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। जनवरी में फॉर्म आई है
मार्च लास्ट में ये परीक्षा भी ले ली जाएगी। 2 महीने का आप लोगों को समय परीक्षा के लिए मिलने वाला। ऑफिशियल साइट ये है सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट biharboardonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का लिंक दिखेगा। लिंक ओपन करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा। तो इस डायरेक्ट वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं register.cbtexams.in, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जा कर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म सारा कुछ फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में आप कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, शुरू में तो संरचना के बारे में, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। टोटल जो परीक्षा होने वाली है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का, यानी टोटल 150 अंकों की ये परीक्षा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा परीक्षा के विषय के बारे में, तो वाणिज्य संघ है। ये जो दोस्तों अभी STET की जो आई है यहाँ पर नोटिफिकेशन, ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए। अगर आप आर्ट साइंस से किए हुए हैं तो आर्ट साइंस के बारे में आप सभी को पता होगा कि 2019 में ही आई थी। तो यहाँ पर अभी जो है कॉमर्स वालों को दिया गया है। तो बिजनेस, यहाँ पर आप देखिएगा सब्जेक्ट में तो बिजनेस स्टडीज़ में यहाँ पर है। इसके बाद अकाउंटेंसी है और एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर दिया गया है सारा विषय। इसके बाद देखिएगा पेपर 2, तो ये जो पेपर 2 है उच्च माध्यमिक यानी कि 11वीं 12वीं के लिए है। अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बाद जो पढ़ाना है आपको 11वीं 12वीं के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, वाणिज्य संकाय के लिए, राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट का सिलेबस है ग्रेजुएशन रखा गया है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न पत्र का पैटर्न, तो इस परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 100 अंक जो है निर्दिष्ट विषय वस्तु से, यानी अगर आप अकाउंटेंसी में PG किए हुए हैं तो उसी से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद शिक्षण कला यानी बाल विकास से संबंधित 50 क्वेश्चन, टोटल 150 अंकों की ये परीक्षा होने वाली है। अर्हता के बारे में देखिएगा तो पहला कंडीशन है आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। इसके बाद दूसरा कंडीशन यहाँ पर है बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति नियमावली के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये जानना, यहाँ पर आप जानना चाह रहे होंगे कि ऑनर्स यानी ग्रेजुएशन किस विषय में मांगा गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए, पेपर सेकंड के तहत वाणिज्य संकाय के अंदर विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर यानी कि PG का डिग्री मांगा गया। अगर आप MCOM किए हुए हैं कॉमर्स से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ MS यहाँ पर सिर्फ BCom से नहीं काम चलने वाला, स्नातकोत्तर यानी PG का डिग्री मांगा गया। ये जो टीचर की भर्ती है 11वीं 12वीं वालों के लिए, 9वीं 10वीं का अगर रहता तो यहाँ पर आपको BCom मांगा जाता। तो इसलिए यहाँ पर 11वीं 12वीं के लिए है, इसलिए यहाँ पर PG मांगा गया है। तो अगर आप MCOM किए हुए हैं कॉमर्स से संबंधित तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 50% का कंडीशन रखा गया है। अगर आप SC ST EBC BC दिव्यांग अभ्यर्थी है तो 5% छूट यानी 45% मिनिमम मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता BEd का भी यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। आवेदन की तिथि तक BEd की योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। तो यानी दोस्तों इस बार सबसे खास बात यह है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा दीजिए, इसमें आपको 50% अंक यानी 150 में से अगर आपका 75 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर टीचर के लिए भर्ती निकाला जाएगा, तो आपके पास STET का सर्टिफिकेट रहेगा, फिर आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया। बाकी यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में है। तो ऑफिशियल साइट से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बारे में आप देखिए 960 रुपये पेमेंट रखा गया, ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब सारा कुछ अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो के बारे में है रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, कलर यहाँ पर होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर है बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, और कान ये सब चीज़ें स्पष्ट दिखना चाहिए। टोपी ये सब चीज़ें आपको लगा करके फ़ोटो नहीं खिंचवाना है, नॉर्मल फ़ोटो स्टूडियो में जा कर के खिंचवाना है। फॉर्म भरते समय आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर है मैट्रिक का 10th का अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए 12वीं का अंक पत्र, इसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। इसके बाद स्नातकोत्तर यानी MA MCOM का जो यहाँ पर मांगा गया है
पीजी का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद है बीएड, बीएड का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर हो तो, और यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर मांगा गया है। अगर आप EBC वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर मांगा जाता है, SC ST से आते हैं तो सीधा जाति प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं नॉन क्रीमी लेयर, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनने के बाद NCL प्रमाण पत्र बनता है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा सारा कुछ। और सभी डॉक्यूमेंट, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग से संबंधित सर्टिफिकेट अपलोड सारा कुछ कीजिए। इसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, सारा कुछ आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको आवेदन का प्रिंट निकाल करके रख लेना है, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर घोषणा सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का RTA ये सब करते हैं तो 30 दिनों के अंदर ही सारा कुछ आपको जानकारी दिया जाएगा। बिहार बोर्ड का ये हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पर email ID हेल्प डेस्क का दिया हुआ है। इस पर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर बिहार बोर्ड का दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप फॉर्म सारा कुछ फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप देख लिए। एग्ज़ाम इसमें ऑनलाइन लिया जाएगा। तो अगर आप सभी यहाँ पर जो भी योग्यता मांगा गया अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्द सारा कुछ लिया जाएगा।